अरे वाह, लाल लाल बादल, इसका मतलब आज फिर से खून की बारिश होने वाली है। अरे साक्षी, शिखा, शीना, सोना और संगीता कहाँ हो? हाँ माँ बोलो। अरे मैंने तो तुम्हें जो बताने के लिए बुलाया था, तुम तो शायद उसी की तैयारी में हो। अच्छा, तो माँ आप हमें खूनी बादलों के बारे में बताने वाली थी। हमने तो ये लाल बादल पहले ही गहराते हुए देख लिए थे। सही कहा, और इन खूनी बादलों से जो खून की बारिश होगी उसकी तैयारी भी हम कर चुके हैं। छत पर सारे रसोई के बर्तन फैला दिए, एक प्लेट भी नहीं छोड़ी। अब जब बारिश बरसेगी तो हम जी भर कर खून से नहाएंगे, नाचेंगे, और जब बारिश का खून हमारे बर्तनों में भर जाएगा तो हम उसका बाद में आनंद लेंगे। वाह, बादल की भयानक गरज। चलो अब बारिश शुरू होने वाली है। शीना के बोलने से पांचों माँ बेटी अपने घर से बाहर आ गईं और खून की बारिश शुरू हुई। सभी तरफ मोटी मोटी खून की बूंदें बरस रही थी। कोई जगह खाली नहीं थी और ऐसे में हर एक घर से बाहर भूत चुड़ैल थे और उस बारिश का मजा ले रही थी। कोई जमीन से खून को चाट रहा था तो कोई पागलों की तरह भाग भाग कर और नाच नाच कर उसे एंजॉय कर रहा था। भयानक चीखें उठ रही थी और एक बेहद डरावना मंजर भूतिया दुनिया में चल रहा था। ऐसे ही घंटों तक जमकर सावन बरसा, खूब मोटी मोटी खून की बारिश हुई और बारिश का मजा लेने के बाद सभी घर में आ गई। सोना दीदी को देखा था, सभी तो बारिश में नाच गा रहे थे, लेकिन सोना दीदी अकेली थी जो उस खून को फेस पैक की तरह इस्तेमाल कर रही थी। हाँ कर रही थी, क्योंकि अभी कुछ दिनों के बाद ही मेरी शादी है और माँ अपने हमारे लिए भूत भी ऐसे चुने जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा भयानक है। अब उसके लिए मुझे भी तो भयानक बनना होगा ना। मैं चाहती हूँ कि अपनी शादी के दिन मैं सबसे ज्यादा भयानक दिखूं, इतना कि भूत भी मुझे देख कर कांपे। हो ही नहीं सकता, तेरे साथ हमारी भी शादी है और सबसे भयानक मैं लगने वाली हूँ अपनी शादी पर, क्योंकि मैं नेचुरली भी तुमसे ज्यादा भयानक हूँ। अच्छा जी, और हम तो यहाँ घास बेचने आए हैं। दीदी जरा मेरे चेहरे के ये फफोले देखो। आप में सबसे गंदा और भयानक चेहरा मेरा है। नहीं नहीं, मेरा है। आपका नहीं, मेरा है। ऐसे ही पांचों बहनों में बहस शुरू हो गई कि तभी उनकी माँ आशा बीच में बोली, चुप हो जाओ, तुम सभी में सबसे गंदी शक्ल मेरी है, सबसे भयानक, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। और तुम फिक्र मत करो, अपनी शादी पर तुम भी किसी अजाब से कम नहीं लगोगी। मैं तुम्हारे लिए इतना सड़ा हुआ मेकअप लगाऊंगी कि सभी मेहमानों के मुंह से तुम्हें देखते ही यही निकलेगा। हाँ माँ, ऐसा फेशियल किट लाना कि हमारा मुंह जल जाए और हम अपनी शादी में सबसे खतरनाक दिखें। सभी बहनों ने अपनी माँ को समझा दिया। फिर क्या था, धीरे धीरे उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। आशा ने उनके लिए एक से एक सड़ी हुई ड्रेस और बिल्कुल शुद्ध गंदगी से बना हुआ सामान खरीदा था। पांचों बहनें दिन पे दिन अपनी शादी की खुशी में भयानक ही भयानक होने पर थीं। देखते ही देखते ये दिन भी बीत गए और पांचों चुड़ैलों की शादी का दिन आ गया। शादी तो सभी रस्मों से अच्छे से हो गई, लेकिन अब बारी थी उनके गृह प्रवेश की। पांचों चुड़ैल बहुत ही बेसब्री से अपने गृह प्रवेश की राह देख रही थी और जैसे ही उनकी सास आरती की थाली लेकर आई तो पांचों में बहस होने लगी। अरे हटो, सारी की सारी क्यों ओढ़ रही हो? मैं बड़ी हूं ना, पहले मैं अंदर जाऊंगी। दीदी, बड़ी बहनें तो हमेशा छोटों के लिए कॉम्प्रोमाइज करती हैं, पहले मुझे जाना है। अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। वाह, पहले मैं जाऊंगी। माँ जी, ये तीनों बेल तो लड़ रहे हैं, आप जल्दी से मुझे अंदर बुला लो। अच्छा। पांचों बहनों की बहस देखकर उनकी सास गुंजा के समझ नहीं आया कि वो पहले किसे अंदर ले, इसीलिए उसने एक तरकीब लगाई और वो उन पर चिल्लाकर बोली, रुको, मैं फैसला करूंगी कि पहले मुझे किसे बुलाना है। तो जो बहू मेरे सवालों के जवाब पहले देती रहेगी वो अंदर आती रहेगी, लेकिन जवाब सही होना चाहिए। तो बताओ, पहला सवाल यह है कि धरती पर ताजमहल किसने बनवाया? मुझे इसका जवाब पता है। तो बताओ बहू। इसका जवाब है सही। सही? सभी संगीता के जवाब से कंफ्यूज हो गए। आपने ही बोला था कि जवाब सही होना चाहिए। ए शैतान बुद्धो, मेरा मतलब ऐसे सही बोलने का नहीं था। अब दूसरे का जवाब ठीक से देना। चलो बताओ, तुम पांचों बहुएं हो, ऐसे में अगर मैं तुम्हें 3 आम दूं और कह दूं इन्हें बराबर बराबर बांट लो, तो तुम कैसे बांटोगी? मैं बताती हूँ माँ। ठीक है, बता। आसान है, मैंगो शेक बनाकर। ए शैतान, इन्हें तो कुछ नहीं आता। गलत है तेरा जवाब भी। अच्छा बताओ, ये आवाज तो लगता है खून की बारिश होने वाली है। खून की बारिश? अरे वाह वाह वाह, मैं तो नहाऊंगी, उससे अपना स्किन केयर करूंगी ताकि मैं और बदसूरत हो जाऊं।
अरे वाह, कितनी अच्छी किस्मत है हमारी। हमारे तो गृह प्रवेश के दिन खून की बारिश होने वाली है। मुझे तो दिल भर कर अपनी खून की प्यास को बुझाना है। पांचों चुड़ैल बहुएं काफी एक्साइटेड थी। बस इसी चीज का गुंजा ने फायदा उठाया और कहा, ठीक है, तो अब मैं तुमसे अंदर बुलाने के लिए कोई सवाल नहीं करूंगी, बल्कि आज तुम्हारी अग्नि परीक्षा होगी। मतलब ये कि जो भी मेरी बहू खून की बारिश को देखकर भी उसमें नहीं आएगी, उसे मैं सबसे पहले घर में बुलाऊंगी, और जो अभी सबसे पहले अपनी प्यास पर काबू न करते हुए बारिश में आ गई तो उसका गृह प्रवेश अंत में होगा। माँ, भला ये कैसी शर्त हुई? हम भूत और चुड़ैलों के लिए खून को देखकर खुद को काबू करवाना नामुमकिन है, और ऐसे में आप इन 5-5 मोटी मोटी चुड़ैलों को रुकने को बोल रही हो। इनसे काबू नहीं हो पाएगा। परीक्षा तो मुश्किल ही होती है बेटा, तो ठीक है बहुओं, तैयार रहना। गुंजा के ऐसे बोलते ही बहुत तेज और गंध भरी खून की बारिश शुरू हो गई। सभी बारिश के शुरू होते ही हवा की रफ्तार से उसमें भीगने को आ गई। किसी भी भूत चुड़ैल का अपने ऊपर काबू नहीं था। कोई कुएं जैसा बड़ा मुंह खोलकर उस खून को बेसब्री से पी रहा था, तो कोई उसमें नाच गाकर एंजॉय कर रहा था। गुंजा भी बहुत मजे से बारिश में नहा रही थी। सभी तरफ मोटी मोटी खून की बूंदें थीं और खून की गंध पांचों चुड़ैल बहुओं को भी बेकाबू कर रही थी। अरे नहीं, ये खून मुझे चाहिए। नहीं, मुझे काबू करना है। मुझे सबसे पहले घर में जाना है, लेकिन खून। अरे कोई नहीं, गृह प्रवेश होता रहेगा अंत में। मैं तो चली खून पीने। ऐसे बोलकर सोना खून की बारिश में आ गई और अपने भूतिया पति के साथ उसे एंजॉय करने लगी। संगीता से भी ये सब देखकर खुद को रोका नहीं गया और वो भी बारिश में कूद पड़ी। ऐसे ही खुद को रोकते रोकते भी शीना भी बारिश में आ गई और अब बस साक्षी और शिखा ही बची हुई थी। जा शिखा, ये बारिश बार बार नहीं मिलेगी, तू जाकर भीग जाना। ना 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 नहीं, आपको जाना है तो जाओ, मैं ठीक हूँ। हाँ, कितने सारे खून का ढेर है। साक्षी वैसे तो खुद शिखा को लालच दे रही थी, लेकिन वो खुद ही ललचा गई और खुद को रोक नहीं पाई। एक एक करके सभी चुड़ैल खूनी बारिश में आ गईं, लेकिन शिखा ही थी जो बस खुद को काबू कर कर खड़ी हुई थी। कुछ ही देर में खून की बारिश रुक गई और गुंजा बोली, संगीता, सोना, साक्षी और शीना, तुम चारों शिखा से हार गई। इसने खुद को काबू किया और ये इस अग्नि परीक्षा में खरी उतरी, इसीलिए सबसे पहले मैं शिखा का गृह प्रवेश करूंगी। बहुत बढ़िया मेरी डायन बहन, तू तो अच्छा गई। गुंजा ने बड़े ही प्यार से शिखा का सबसे पहले गृह प्रवेश करवाया और उसे घर के अंदर लिया। ऐसे ही एक एक करके सभी बहनों का गृह प्रवेश हुआ और पांचों बहुएं गुंजा की बहू बनकर घर आ गई। अब तो तू जीत गई है शिखा, अब क्यों दुखी है? क्योंकि मुझे भी खून की बारिश में नहाना था। शिखा ने ऐसा बोला ही था कि तभी फिर से जोर से बादल गरजा। बहू, लगता है शैतान आज तेरे ऊपर मेहरबान है। तैयार हो जा, आज बादल फिर बरसेगा। ये सुनकर सभी चुड़ैल खुश हो गईं। कुछ ही देर में दूसरी बार खून की बारिश शुरू हुई और सभी चुड़ैल बहुओं ने अपने अपने पतियों के साथ उसे एंजॉय किया। पांचों चुड़ैल बहुओं का गृह प्रवेश बेहद मजेदार था। उन्होंने खून खून की बारिश एंजॉय की और फिर वो अपने घर आ गईं। घर में भी उन्होंने सब कुछ बखूबी संभाला और सभी खुशी खुशी रहने लगे। देखा, इसे कहते हैं बढ़िया किस्मत। मेरा तो गृह प्रवेश भी पहले हो गया और मुझे खून की बारिश भी पहले मिल गई। जीत गई ना मैं। इसीलिए कहते हैं अपने ऊपर काबू रखना चाहिए। अगर हम किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं तो हम आगे उससे ज्यादा चीज हासिल कर सकते हैं। कैसी लगी मेरी कंट्रोल की शक्ति? और आपको हम पांचों में से कौन से चुड़ैल बहन का चेहरा सबसे भयानक लगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही भूतिया कहानी हमारे चैनल पर देखते रहें।